यह है सोकोट्रा आइलैंड। यमन देश से करीब 300 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में सबसे यूनिक आइसोलेटेड आइलैंड है। और ये आइलैंड लोकेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम लोग शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, मगर दुनिया के कई कंट्रीज खास करके यूएई और सऊदी अरब इस पर कड़ी नज़र रखे हैं। इस आइलैंड को एलियन आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु और प्लांट्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी वजह है जो इस आइलैंड को खास बनाता है। असल वजह है इस आइलैंड की जोग्राफिक लोकेशन, और इसी वजह से इसको द ज्वेल गल्फ ऑफ एडन भी कहा जाता है। और ये यमन देश का पार्ट है जहाँ से पूरी दुनिया के 30% समुद्री कंटेनर गुजरती है। हर दिन तकरीबन 3 मिलियन बैरल ऑयल गल्फ कंट्री से निकल के इंडियन ओशियन में आता है, और ये ऑयल सारे इसी आइलैंड के थ्रू रेड सी होते हुए सुएज कनाल के थ्रू यूरोप में पहुंच जाता है। तो जो भी इस आइलैंड को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करेगा। इसके साथ ही अफ्रीका पर भी नज़र रख सकेगा, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है सोमालिया, जो इस रूट के सबसे खतरनाक चीज़ सोमाली पायरेट्स हैं, जो अक्सर ट्रेड शिप्स पर हमला करते रहते हैं। इस आइलैंड को कंट्रोल करके पूरी ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और आखिर में इस आइलैंड के जरिए सारे मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट पर भी नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा आसपास के तमाम फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए आइलैंड एक बहुत बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट है। तो ये इसकी जोग्राफिक इम्पोर्टेंस इसी वजह से ईरान से लेकर के रसिया तक बड़े बड़े कंट्रीज इस पर अपना बेस बनाना चाहता है, लेकिन यूएई सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अदर कंट्री के कंपैरिजन में सोकोट्रा की पॉपुलेशन करीब 10,000 से 90,000 के बीच है, और यहाँ पर अलग अलग ट्राइबल्स रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ की भाषा ना लिखी जा सकती है ना पढ़ी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ बोली जा सकती है, और यही ट्राइबल्स बोलते हैं। 2015 में सोकोट्रा आइलैंड में एक बड़ा तूफान आया था, जिससे काफ़ी जनों का नुकसान हुआ, और यही वो मौका था जिसका यूएई ने फ़ायदा उठाया। यूएई ने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और तूफान में नुकसान हुए नागरिकों के लिए खाने पीने रहने का इंतजाम किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूएई सिक्योरिटी के बहाने यहाँ पर अपने 500 आर्मी तैनात कर दिए। यूएई ने न सिर्फ सोकोट्रा के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स, पुलिस और सबको सैलरी भी दी। और ये सब करने के बाद इस आइलैंड के लोगों ने यूएई के लिए हमदर्दी दिखाने लगा। सोकोट्रा का गवर्नर पहले ही इस यूएई के इन्वॉल्वमेंट को खिलाफ रह चुके थे, क्योंकि उसके मुताबिक लोकल सपोर्ट हासिल करके यूएई अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है, और वो है इस आइलैंड को टूरिस्ट पोर्ट के तौर पर इसे इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि ये सुंदर आइलैंड बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, और करेगा भी। ज़्यादा टूरिस्ट आएगा मतलब ज़्यादा पैसा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा।